हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। आज की जो अपनी सी लैंग्वेज प्रोग्रामिंग सीरीज में जो क्लास है कंसोल इनपुट आउटपुट फंक्शंस, जिसमें दो कैटेगरी होती है। एक फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शंस, एक आपके है ना सेकंड कैटेगरी हो गई अनफॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शंस। फॉर्मेटिंग मीन्स होता है कि रिजल्ट्स को अपन बेस्ट वे में प्रेजेंट करें, एक सूटेबल फॉर्मेट में आपका रिजल्ट्स को डिस्प्ले करें। तब तो अपन को है ना स्कैनफ और प्रिंटफ फंक्शंस की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो इनपुट के लिए अपन फॉर्मेटेड इनपुट के लिए जो यूज करेंगे स्कैनफ फंक्शंस हो गया, और आउटपुट के लिए जो फंक्शंस अपन यूज करेंगे फॉर्मेटिंग के लिए वो आपका प्रिंटफ हो गया। तो इसके बारे में अपन डिटेल से इससे प्रीवियस ट्यूटोरियल्स में अपन पढ़ चुके हैं। आज जो अपन पढ़ने जा रहे हैं वो कंसोल इनपुट आउटपुट फंक्शंस में अनफॉर्मेटेड फंक्शंस की स्टडी करेंगे। ये भी अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये एक अनदर अल्टरनेट कर दो कि अगर अपन को करेक्टर टाइप का कोई भी डेटा रीड करना हो, करेक्टर टाइप का कोई भी डेटा को है ना अगर अपन को डिस्प्ले करना हो, तो अपन ये फंक्शन इन फंक्शंस की हेल्प ले सकते हैं। तो अगर अपन को पूछे कोई भी कि अनफॉर्मेटेड इनपुट फंक्शंस और आउटपुट फंक्शंस कौन कौन से होते होते हैं, तो इसमें इनपुट फंक्शंस में गेट करेक्टर, गेट मीन्स कीबोर्ड से सिंगल कैरेक्टर को रीड कर लो, गेट CHE है ना, ये भी इसके सिमिलर ही होगा, थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें। एक हो गया अपना गेट CH, एक हो गया अपना गेट S, है ना। इधर आउटपुट में पुट कैरेक्टर, एक पुट CH, है ना, एक हो गया पुट S। तो ये जो फर्स्ट गेट केर, गेट CHE, गेट CH, ये सिंगल कैरेक्टर को हैंडल करेंगे। कीबोर्ड से सिंगल कैरेक्टर लेके मेमोरी में ट्रांसमिट करके फिर अपन उसको प्रोसेसिंग में यूज में ले सकते हैं। वेरिएबल्स में कुछ वैल्यू असाइन कर सकते हैं अपन, कैरेक्टर टाइप की वैल्यू। और पुट केर और पुट CH, ये भी एक सिंगल कैरेक्टर को डील करेगा। अगर सिंगल कैरेक्टर्स वेरिएबल्स को प्रिंट करना हो, सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट को प्रिंट करना हो, तो देन अपने पास पुट कैरेक्टर और पुट CH फंक्शंस हो गया। अगर अपन को मल्टीपल कैरेक्टर्स विद स्पेस अलाउ करना हो वेरिएबल्स के अंदर, तो गेट स्ट्रिंग, गेट मीन्स रीड करो, है ना, प्राप्त करो। एस मीन्स स्ट्रिंग, तो गेट एस नाम से ही क्लियर है, स्ट्रिंग को गेट करो कहाँ से, कीबोर्ड से। तो स्ट्रिंग वेरिएबल्स की वैल्यू अगर रीड करना हो तो देन अपने पास गेट एस है। और पुट एस क्या करेगा, अगर अपन को स्ट्रिंग टाइप का कोई भी कांस्टेंट मैसेज है या अपन को स्ट्रिंग वेरिएबल को प्रिंट करवाना हो, तो पुट एस है। तो ये गेट एस पुट एस स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट करेंगे। और ये गेट केर, गेट CHE, गेट CH, ये सिंगल कैरेक्टर एक्सेप्ट करेगा। पुट केर पुट CH सिंगल कैरेक्टर डिस्प्ले करेगा। तो इनके लिए कोई फॉर्मेटिंग कन्वर्जन की आवश्यकता नहीं होती। तो ये जो फंक्शंस है ये ओनली वर्क्स ओनली विद कैरेक्टर डेटा टाइप, मतलब सिंगल कैरेक्टर डेटा टाइप या कैरेक्टर में मल्टीपल कैरेक्टर्स जिसको अपन स्ट्रिंग कहेंगे, उनको डील करने के लिए काम में ले सकते हैं। इनमें कोई फॉर्मेट कन्वर्जन और फॉर्मेटिंग के लिए कोई फॉर्मेट कन्वर्जन की अपन को रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। तो डू नॉट रिक्वायर फॉर्मेट कन्वर्जन फॉर फॉर्मेटिंग। तो आपको ये पूरी लिस्ट याद हो जानी चाहिए। अब अपन वन बाय वन एक एक फंक्शंस के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो सबसे पहला फंक्शंस आपका हो गया इनपुट फंक्शंस में गेट करेक्टर। सिंपल सी वर्ड से ही क्लियर है, टाइटल स्मॉल लेटर में लिखेंगे। गेट का मतलब हो गया सिंगल कैरेक्टर, गेट का मतलब रिसीव करो या कीबोर्ड से ले लो। गेट मतलब होता है ना लेना। कैरेक्टर मीन्स सिंगल कैरेक्टर, कि एक सिंगल कैरेक्टर रीड करो और वेरिएबल में असाइन कर दो उसको, मतलब कैरेक्टर लो वेरिएबल को दे दो। तो रीड ए सिंगल कैरेक्टर कहाँ से, कीबोर्ड से, एंड स्टोर इन कैरेक्टर वेरिएबल। मतलब एक कैरेक्टर का मतलब इंडिविजुअल कोई भी अल्फ़ाबेट हो सकता है ना, डिजिट्स हो सकता है, उसको रीड कर लो और वेरिएबल्स के अंदर स्टोर कर दो। तो एक कैरेक्टर पढ़ना हो और वेरिएबल में स्टोर करना हो तो देन गेट कैरेक्टर एक अच्छा अल्टरनेट अपने पास। तो दिस इज एक प्री डिफाइंड फंक्शंस है, लाइब्रेरी फंक्शंस है ना, इन सी लैंग्वेज विच इज अवेलेबल इन stdio.h हेडर फाइल के अंदर इसका पूरा डिस्क्रिप्शन, पूरा डिटेल डिफाइन है। तो ये std.h हेडर फाइल से एग्जीक्यूट होगा।
तो इसके लिए ज़रूरी है कि stdio.h हेडर फाइल अपने पास इंक्लूड में होनी चाहिए। अब इसको कैसे यूज करेंगे, तो यूज करेंगे तो इसका एक प्रॉपर सिंटेक्स होगा कि स्टेटमेंट में इसको कैसे अलाउ करेंगे। तो इसको अलाउ करने के लिए अपने पास जो स्टेटमेंट होगा, तो अपन, है ना, तो ये अपना एक सिंटेक्स होगा इसको यूज करने का। ये वाला एक सिंटेक्स दे रखा अपन को, ये वाला पूरा, ये सिंटेक्स है। तो सिंटेक्स में क्या है, सबसे पहले तो कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल आएगा कि ये पहले डिक्लेरेशन में होना चाहिए, फिर इक्वल होगा, फिर गेट केयर फंक्शंस होगा। तो इसका जैसे एग्जांपल देखें तो ये अपना एग्जांपल हो गया ये वाला। तो एग्जांपल में देखोगे गेट कैरेक्टर, तो ये कैरेक्टर टाइप का अपन ने गेट कैरेक्टर का एग्जांपल देखेंगे तो ये अपन ने कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल डिक्लेरेशन कर दिया। तो इसकी जो मीनिंग हो रही है ना यहाँ पे, कि इसकी क्या मीनिंग हो रही है, तो इसकी जो मीनिंग है, इसकी जो मीनिंग है कि मेमोरी में एक है ना ch एक टाइटल हो जाएगा, ये तो वेरिएबल का नाम हो जाएगा, है ना, ये तो हो गया आपका वेरिएबल नेम, है ना, ये तो हो गया आपका वेरिएबल नेम। और इसके अंदर एक सिंगल कैरेक्टर, एक बाइट का ये स्टोरेज क्रिएट हो जाएगा मेमोरी में। तो यहाँ पे ये सिंगल बाइट का एक सिंगल कैरेक्टर को अलाउ करेगा इस स्टोरेज में। अब तुम कहोगे अभी तो यहाँ क्या नज़र आ रहा है आपको, ये ब्लैंक है, यहाँ पे कुछ भी वैल्यू नहीं है। अगर इसको प्रिंट ऑफ में या कैलकुलेशन में यूज करेंगे तो ये गार्बेज इनपुट लेके अपन को प्रोसेस कर देगा। गार्बेज इनपुट क्या है, कोई भी वैल्यू मेमोरी से एक्सेप्ट कर लेगा, एनी वैल्यू एक्सेप्ट फ्रॉम मेमोरी, वो गार्बेज इनपुट कहलाएगा। तो अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं है इसके अंदर, है ना, अपन ने कोई कैरेक्टर अलाउ नहीं कर रखा। अब गेट केयर इसमें वैल्यू लानी है एक कैरेक्टर की, तो कैसे लाऊं, तो इसका ये मतलब हो गया कि ये कीबोर्ड से पढ़ेगा, है ना, इसका ये मतलब हो गया कीबोर्ड से पढ़ेगा, जब ये कीबोर्ड से रीड करेगा, ये यहाँ से कीबोर्ड से रीड करेगा, ये कीबोर्ड से रीड करके और इसको सी एच को असाइन कर देगा। तो एक कैरेक्टर लेगा और कीबोर्ड में ये सी एच में असाइन कर देगा। तो ये गेट कैरेक्टर में कोई भी अपन को, है ना, ये ब्रैकेट में कोई भी पैरामीटर नहीं देना होता। गेट कैरेक्टर में अपन कोई भी पैरामीटर नहीं लेंगे, एक ये पॉइंट याद रखने का होता है कि जो ब्रैकेट होता है वो खाली रहेगा गेट कैरेक्टर में। तो कोई भी पैरामीटर लेके अपन काम नहीं करेंगे। तो यहाँ पे अपन को ये नल ब्रैकेट है, यहाँ पे कोई पैरामीटर अपन यूज नहीं करेंगे। यहाँ पे जो इस जगह ना, नो पैरामीटर यूज, नो पैरामीटर, नो पैरामीटर का मतलब कोई भी यहाँ पे ब्रैकेट में डेटा पार्ट यूज नहीं करेंगे। तो यहाँ पे नीचे भी लिखा हुआ, मैंने यहाँ पे नीचे भी लिखा हुआ है यहाँ पे, तो कोई पैरामीटर एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो सिंपल सा हो गया, पहले कैरेक्टर वेरिएबल होगा, फिर गेट केयर और वेरिएबल में वैल्यू असाइन कर दो। सिंगल कैरेक्टर पढ़ेगा, विद एंटर की के साथ पढ़ेगा, कि अपन कैरेक्टर कीबोर्ड से टाइप करेंगे तो फिर एंटर प्रेस करेंगे तब जाके वेरिएबल में वो ट्रांसफर करेगा। तो रीड सिंगल कैरेक्टर वैल्यू विद एंटर की प्रेस और असाइन इनटू कैरेक्टर टाइप वेरिएबल। फिर नेक्स्ट देखो गेट सी एच ई, तो ये भी क्या होता है, सिंगल कैरेक्टर को ही कीबोर्ड से लेगा। गेट सी एच ई और गेट कैरेक्टर वैसे तो सिमिलर टाइप का, बाकी थोड़ा बहुत इनमें अंतर है। अब क्या अंतर है, गेट सी एच ई सिंगल कैरेक्टर रीड करेगा और सिंगल कैरेक्टर विदाउट एंटर रीड करेगा। जैसे ही मैं एक सिंगल कैरेक्टर इनपुट में दूंगा तो ये सेम टाइम, है ना, वेरिएबल को एक्सेप्ट कर लेगा, एंटर की प्रेस करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो ये जस्ट लाइक है, कोई भी कैरेक्टर जैसे ही अपन ने प्रेस किया, कीबोर्ड से टाइप किया, तो वो वेरिएबल में सीधा ही ट्रांसफ़र हो गया। और गेट कैरेक्टर में कैसे चल रहा था कि कैरेक्टर टाइप किया फिर देन एंटर प्रेस किया। तो एक बार तो अपन को, कि जैसे अपने पास कोई अपने घर पे कोई वैल्यू लेने आ गया, तो एक तो होता है ना कि वैल्यू अपन उसको दे दे, तो वैल्यू देने के बाद में उसको फिर अपन इंस्ट्रक्शन से इंस्ट्रक्शंस दें जाओ, तो वो रिटर्न होके लौटेगा, मतलब वो रिटर्न होगा। और एक होता है कि वैल्यू डालते ही वो चला गया बिगर, मतलब वो आगे कोई इंस्ट्रक्शंस लिए, तो वो की वही थ्योरी यहाँ एप्लीकेबल हो गई। तो गेट केयर क्या करेगा, सिंगल कैरेक्टर पढ़ेगा एंटर की के साथ, और गेट सी एच ई क्या करेगा, विदाउट एंटर के साथ की को एक्सेप्ट करेगा। तो इसका जो डिस्क्रिप्शन होगा कि इट इज यूज्ड टू, है ना, इट इज यूज्ड टू गेट, गेट मीन्स रीड करेगा सिंगल कैरेक्टर, ये भी एक सिंगल कैरेक्टर लेगा। सिंगल कैरेक्टर कहाँ से, स्टैंडर्ड इनपुट से। स्टैंडर्ड इनपुट कौन सी डिवाइस होगी, कीबोर्ड, किसके साथ, विद इक्वइंग, मतलब डायरेक्ट एक्सेप्ट कर लेगा, है ना, दैट इज इट डिस, है ना, दैट इज इट डिस्प्ले द इनपुट कैरेक्टर एंड इट डज नॉट रिक्वायर्ड एंटर की, कि एंटर की अपन को रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी।
आफ्टर इनपुट, सीधा ही करेक्टर दिया एक्सेप्ट कर लेगा। तो ये जो फंक्शंस डिफाइन है वो अपना conio डॉट एच वाली फाइल में, कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल में इसका डिस्क्रिप्शन मिलेगा। गेट केयर का डिस्क्रिप्शन हो गया stdio डॉट एच। तो ये फंक्शंस डिफाइन है गेट सी एच ई conio डॉट एच हेडर फाइल में है। सिंटेक्स सिमिलर है गेट केयर के जैसे ही इसका सिंटेक्स होगा। तो आपका ये सिंटेक्स हो गया इसका कि यहाँ पे करेक्टर टाइप का वेरिएबल पहले अपने पास डिक्लेरेशन में होना चाहिए, और ये गेट सी एच अपन फिर अपन एक करेक्टर रीड करेगा देन असाइन कर देगा। एग्जाम्पल देखोगे तो यहाँ पे एक करेक्टर वेरिएबल का अपन ने डिक्लेरेशन कर दिया, यहाँ पे अपन ने क्या कर दिया, करेक्टर वेरिएबल का डिक्लेरेशन कर दिया, करेक्टर वेरिएबल डिक्लेरेशन, यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेरेशन। और ये वेरिएबल क्रिएट हो गया मेमोरी में, है ना, एक करेक्टर टाइप का एक सिंगल बाइट का स्टोरेज यहाँ क्रिएट हो गया, उसका नाम सी एच हो गया। और इसमें वैल्यू लेनी है तो गेट सी एच ई, और सीधा ये जो वैल्यू लेगा और सी एच में असाइन कर देगा। तो ये आपका एक एक दूसरा अल्टरनेट हो गया। थोड़ा सा डिफरेंस यही हुआ, उसमें आपको एंटर की देनी होती है गेट केयर में, गेट सी एच ई में अपन को एंटर की नहीं देनी होती। ये डायरेक्ट जैसे ही की प्रेस करेंगे तो विदाउट एंटर के एक्सेप्ट कर लेगा। फिर नेक्स्ट हो गया अपना गेट सी एच। तो गेट सी एच भी क्या करेगा, रीड एनी की वैल्यू फ्रॉम कीबोर्ड। गेट सी एच रीड एनी की, एनी की मीन्स कोई सी भी की प्रेस कर दो, चाहे न्यूमेरिक कर दो, चाहे एस्केप कर दो, चाहे एंटर कर दो, चाहे कंट्रोल कर दो, चाहे स्पेस प्रेस कर दो, कोई भी की जैसे ही मैं प्रेस करूँगा तो ये वैल्यू एक्सेप्ट कर लेगा, एक सिंगल करेक्टर वैल्यू एक्सेप्ट कर लेगा। और फिर उसके बाद में ये उसको नॉन प्रिंटेबल करेक्टर होगा, वेरिएबल्स में असाइन नहीं करेगा। तो इसके लिए एक इम्पोर्टेंट पॉइंट यही है, कोई भी की वैल्यू एक्सेप्ट करेगा वो नॉन स्टोरेज रहेगी वैल्यू, नॉन प्रिंटेबल रहेगी, उसको बाद में प्रोसेसिंग में अपन यूज में नहीं ले सकते। तो अगर अपन को रिजल्ट की स्क्रीन को पॉज करना हो, कोई भी एग्जीक्यूशंस को अगर पॉज करना हो, बीच में एग्जीक्यूशंस को रोकना हो, फिर कोई भी की वैल्यू जैसे ही प्रेस करे आगे प्रोसेसिंग करनी हो, तो देन अपन गेट सी एच फंक्शंस यूज कर सकते हैं। गेट सी एच फंक्शंस के लिए भी लाइब्रेरी आपकी conio डॉट एच रहेगी। यहाँ पे भी जो लाइब्रेरी अपन यूज करेंगे conio डॉट एच हेडर फाइल यूज करेंगे, है ना। इस लाइब्रेरी हेडर फाइल का नाम होगा conio डॉट एच, कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। ये भी एक प्री डिफाइंड फंक्शंस है। ये क्या करेगा, विल टेल टू द कंसोल वेट फॉर, ये करेगा ना, वेट का मतलब होता है कि जब तक अपन कोई भी की प्रेस नहीं करेंगे, कोई भी की प्रेस नहीं करेंगे तब तक ये वेट करेगा अनटिल ए की इज हिट, हिट करनी होगी आपको कोई भी की। तो रनिंग ए प्रोग्राम, उसके बाद में हिट करते ही गिवन आफ्टर रनिंग ए प्रोग्राम, प्रोग्राम फिर फर्दर रन हो जाएगा आगे। बाय यूजिंग दिस फंक्शंस वी कैन रीड ए करेक्टर डायरेक्टली फ्रॉम द कीबोर्ड। तो इस फंक्शन से डायरेक्ट अपन कोई भी कीबोर्ड से एक सिंगल करेक्टर पढ़ सकते हैं अपन। जनरली गेट सी एच आर, है ना, प्लेसिंग एट एंड ऑफ द प्रोग्राम आफ्टर प्रिंटिंग द आउटपुट ऑन स्क्रीन। तो जैसे अपन आउटपुट डिस्प्ले करते हैं तो अपन को रिजल्ट की स्क्रीन को पॉज करना हो तो अपन को इसको एट प्रोग्राम के एंड में जब क्लोजिंग होगी प्रोग्रामिंग की तब इसको अपन जनरली यूज कर सकते हैं अपन। तो इसको अपन यूज करते हैं तो सिंपल से इसका जो कंसेप्ट रहेगा ना कि जैसे आप वॉइड मेन लिखा, है ना, ये मेन फंक्शंस लिख दिया आपने, है ना, मेन का ये बिगिन हो जाएगा, यहाँ पूरा कोडिंग हो जाएगी। फिर जब मैं क्लोजिंग करूँगा तो यहाँ पे है ना गेट सी एच लगाऊंगा। तो इससे क्या रहेगा कि रिजल्ट की जो स्क्रीन है वो पॉज रहेगी। फिर जैसे मैं कोई की हिट करूँगा तो ये प्रोग्राम मेरी कंट्रोल है ना प्रोग्राम के एडिट स्क्रीन में आ जाएगा। तो ये पॉज के लिए अपन एट एंड यूज कर लिया अपन ने, पॉज के लिए यूज कर रहा हूँ यहाँ पे, पॉज फॉर आउटपुट स्क्रीन। ये एक थोड़ा सा अपन को नॉलेज में रहना चाहिए। तो इसका सिंटेक्स है, कोई पैरामीटर एक्सेप्ट नहीं करेगा, है ना, कोई मतलब वो वेरिएबल में स्टोर नहीं करेगा। तो ये गेट सी एच सिंगल एक नाम से ही अपन इसको यूज कर लेंगे, ठीक है ना, कोई पैरामीटर यहाँ ब्रैकेट सब खाली रहेगा इसका। फंक्शंस यूज करोगे तो टर्मिनेटेड, जब कोई स्टेटमेंट फिनिश हो जाता है ना तो टर्मिनेटेड बाय सेमी कोलन, तो फंक्शंस का ये गेट सी एच एक स्टेटमेंट हो जाएगा पोस्ट का, तो इसके साथ में अपन है ना सेमी कोलन लगाएंगे। जैसे गेट कैरेक्टर भी यूज करूंगा तो ये स्टेटमेंट फिनिशिंग होगा तो सेमी कोलन फॉलो करोगे, गेट कैरेक्टर में भी सेमी कोलन फॉलो करोगे। गेट कैरेक्टर में वेरिएबल्स आएगा क्योंकि वेरिएबल को वैल्यू असाइन करेगा, गेट सी एच ई में वेरिएबल आएगा, गेट सी एच में कोई वेरिएबल नहीं आएगा, नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर है, स्टोरेज में नहीं रखिएगा ये कैरेक्टर को। ये पोस्ट करने के लिए मेनली अपन यूज करेंगे, कोई भी की वैल्यू एक्सेप्ट कर लेगा।
फिर नेक्स्ट आ गया अपना गेट एस। तो गेट एस का मतलब होता है गेट स्ट्रिंग। स्ट्रिंग को रीड कर लो, कहाँ से, कीबोर्ड से। तो स्ट्रिंग में विद स्पेस को अलाउ करेगा। इसके नफ से अगर स्ट्रिंग को अपन पढ़ते हैं तो स्पेस के बाद टर्मिनेट हो जाती है, स्पेस को अलाउ नहीं करता इसके नफ में। गेट एस में ये इन एक सिंगल लाइन पूरी एंटायर लाइन पढ़ सकता है और स्पेस को भी ये अलाउ करेगा। मैक्सिमम जो अपन है ना इसमें लेंथ ले सकते हैं स्ट्रिंग की 255 कैरेक्टर तक ले सकता हूँ मैं। या आप एक सिंगल कैरेक्टर से लेके 255 कैरेक्टर तक की एक रेगुलर स्ट्रिंग गेटेस के थ्रू में पढ़ सकता हूँ। तो ये एक स्ट्रिंग में स्पेस को अलाउ कर लेगा, टेब को भी अलाउ कर लेगा। फिर तुम कहोगे ये टर्मिनेट किससे होगा, तो टर्मिनेटेड जो ये होगा वो न्यू लाइन से टर्मिनेट होगा। यानी न्यू लाइन का मतलब क्या होता है, एंटर की। जब तक मैं एंटर की नहीं दूंगा तो ये टर्मिनेट तब तक नहीं होगा। अगर आपने 2 वर्ड के कोई भी स्ट्रिंग डेटा दे दिया तो ये फिर टर्मिनेट हो जाएगा, जैसे एंटर पास करूंगा टर्मिनेट हो जाएगी गेट की वैल्यू। तो दिस फंक्शंस इज यूज टू रीड ए स्ट्रिंग। स्ट्रिंग में मतलब स्पेस को अलाउ करेगा विद स्पेस, है ना, फ्रॉम कीबोर्ड। कीबोर्ड से स्ट्रिंग को विद स्पेस के साथ पढ़ेगा। इट अलाउ मल्टीपल वर्ड इन ए लाइन, एक लाइन में मल्टीपल वर्ड को अलाउ करेगा कि एक से ज़्यादा वर्ड्स अपन दे सकते हैं। जैसे नेम ऑफ कैंडिडेट है, तो जैसे मैंने नरेश कुमार गुप्ता दिया तो नरेश को भी ले लेगा, कुमार को भी ले लेगा, गुप्ता भी ले लेगा। तो एक जो स्ट्रिंग बनेगी ना 3 वर्ड से पूरी एक रेगुलर स्ट्रिंग या टेक्स्ट बन जाएगा, उसको अलाउ कर लेगा ये। एंड टर्मिनेटेड बाय न्यू लाइन और एंटर की। इसके लिए ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये गेटेस की जो रीडिंग कब खत्म होती है, जब अपन एंटर की दे देंगे तो एक एक डेटा की रीडिंग खत्म हो जाएगी, एक वेरिएबल की रीडिंग खत्म हो जाएगी। तो ये आपको याद हो जाना चाहिए। ये भी एक प्री डिफाइंड फंक्शंस है, लाइब्रेरी फंक्शंस है सी लैंग्वेज का। ये इसका जो पूरा डिस्क्रिप्शन अवेलेबल है वो stdio.h के अंदर से एग्जीक्यूट होता है। ये इसके लिए लाइब्रेरी हेडर फाइल की रिक्वायरमेंट होती है stdio.h। इस फाइल को अपन को इंक्लूड करना होगा। तो अपने पास है ना ये स्ट्रिंग को पढ़ने के लिए ये एक फंक्शंस हो गया जिसमें मल्टीपल वर्ड अलाउ कर सकता हूँ। तो गेट एस, इसका जो सिंटेक्स होगा गेट एस और ब्रैकेट में स्ट्रिंग टाइप का आर्ग्यूमेंट चाहिए, स्ट्रिंग टाइप का यहाँ डेटा चाहिए। तो स्ट्रिंग टाइप का आर्ग्यूमेंट ये क्या हो सकता है, स्ट्रिंग वेरिएबल अपन यहाँ यूज करेंगे। तो स्ट्रिंग वेरिएबल कैसे बनेगा, कैरेक्टर टाइप से स्ट्रिंग वेरिएबल बनेगा। यहाँ नेम अपन ने क्या किया, एक वेरिएबल का नाम है ये नेम, और ये नेम में ना अपन ने साइज दे रखी है। तो साइज दे रखी है तो ये ना एक स्ट्रिंग बन जाती है। ये इसकी साइज है, ये 20 कैरेक्टर की एरे है, मतलब ये 20 कैरेक्टर अलाउ कर सकता है। मैक्सिमम जो इसकी लेंथ है ना, मैक्सिमम 20 कैरेक्टर कैन बी अलाउड, 20 कैरेक्टर्स कैन बी अलाउड। तो ये एक स्ट्रिंग हो जाएगी जिसमें 20 कैरेक्टर तक आ सकता है अपने पास। अब इसको अगर इसमें कोई वैल्यू पढ़नी है तो गेट एस, अब गेट एस में ये पूरा का पूरा डेटा ले लेगा। जैसे अपन ने ये इनपुट में दे दिया UOR, है ना, फिर यूनिवर्सिटी और दे दिया यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी, और फिर अपन ने एंटर कर दिया। तो ये पूरी रीडिंग एक सिंगल स्ट्रिंग में पढ़ लेगा ये। इसको ये पूरा एक्सेप्ट करेगा, एक्सेप्ट करके और ये वेरिएबल में ट्रांसफ़र कर देगा, इसमें नेम में असाइन कर देगा। और जैसे मैं एंटर की दे दूंगा, एंटर की का ये आपका न्यू लाइन का इंडिकेशन हो जाता है, अपन ऐसे दिखाते हैं ना ऐसे अपने उसमें टेक्स्ट में, तो ये एंटर की हो जाएगा। तो ये एंटर की देते ही टर्मिनेट हो जाएगा, ये एंटर की से टर्मिनेट हो जाएगा। ये इसका एक कंसेप्ट है। तुम कहोगे गेटेस की जगह पर कोई दूसरा अल्टरनेट भी है क्या? वैसे तो अपन है ना ये यूज कर सकता हूँ, ये वाला स्कैनफ। अब स्कैनफ अगर मैं यूज करूँगा तो %s लगाऊंगा, %s के साथ में फिर है ना वेरिएबल का नाम। अब वेरिएबल का नाम जैसे नेम है। अब इन दोनों में क्या अंतर रहेगा, अंतर आपका ये रहेगा कि इसमें एक ये रेगुलर एक ही वर्ड अलाउ करेगा, ये स्पेस से टर्मिनेट हो जाता है, ये स्पेस से टर्मिनेट हो जाता है, स्पेस को अलाउ नहीं करेगा। स्पेस आते ही इसकी रीडिंग खत्म हो जाती है, और ये स्पेस को अलाउ करेगा, है ना। ये स्पेस है, टेब है ना, एंटर किया है, उससे इसकी रीडिंग फिनिश हो जाएगी। एक ही वर्ड को अलाउ करेगा, और ये क्या, मल्टीपल वर्ड को अलाउ कर लेगा। तो इसमें अपन एक लाइन में मल्टीपल वर्ड पढ़ सकते हैं गेट एस के अंदर। इसके नफ्स के थ्रू अपन है ना ओनली सिंगल वर्ड ही पढ़ सकते हैं। तो ये दोनों का अपना अपना रोल है। फिर अपन देखें आउटपुट फंक्शंस। तो आउटपुट फंक्शंस क्या करेगा, रिजल्ट्स को स्क्रीन पे शो करेगा।
अब ये आउटपुट फंक्शंस में अनफॉर्मेटेड में कौन कौन से आएंगे, तो ये पुट केयर है, पुट सी एच है और पुट एस है। तो ये 3 फंक्शंस है जो डायरेक्ट कैरेक्टर डेटा को स्क्रीन पे प्रिंट करेगा। तो पुट केयर सबसे पहले अपन देखें, पुट केयर। गेट केयर से क्या होता है, सिंगल कैरेक्टर ले रहे थे, और पुट केयर क्या करेगा, स्क्रीन पे डिस्प्ले में ना शो कर देगा। सिंगल कैरेक्टर लेगा, सिंगल कैरेक्टर को स्क्रीन पे प्रिंट कर देगा या डिस्प्ले कर देगा। तो पुट केयर का जो डिस्क्रिप्शन हुआ, डिस्प्ले सिंगल कैरेक्टर वैल्यू ऑन स्क्रीन और कंसोल, कंसोल यानी मॉनिटर। दिस फंक्शन मस्ट बी टेक वन कैरेक्टर वन पैरामीटर्स। इसके ब्रैकेट में कुछ पैरामीटर यूज करेंगे। ब्रैकेट में पैरामीटर रहना जरूरी है, एक कैरेक्टर टाइप का पैरामीटर ये अलाउ करेगा। पैरामीटर मतलब डेटा वैल्यू या वेरिएबल्स वैल्यू। कैरेक्टर में भी एनी कैरेक्टर फ्रॉम सी कैरेक्टर सेट, सी कैरेक्टर सेट में से कोई सा भी कैरेक्टर हो सकता है। कि देट इज है ना, इट इज मे बी प्रिंटेबल और नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर्स, दोनों को ये अलाउ कर सकता है। नॉन प्रिंटेबल ऐसे कैरेक्टर जो अपन को दिखते नहीं है, उसको भी अपन है ना पुट केयर में ले सकता हूँ मैं। और प्रिंटेबल जो जो दिखते हैं अपन को, जैसे अल्फ़ाबेट है, डिजिट है, सिंबल्स है, या आपके प्रिंटेबल कैरेक्टर है। कई कैरेक्टर ऐसे होते हैं जो नॉन प्रिंटेबल होते हैं। तो इस सी कैरेक्टर सेट सभी को ये अलाउ करेगा। सी कैरेक्टर सेट में आपने क्या क्या पढ़ा, अल्फ़ाबेट पढ़ा हुआ है, डिजिट्स पढ़ा हुआ है, सिंबल्स पढ़े हुए हैं, वाइट स्पेसेज पढ़े हुए हैं, है ना, एक बिग ट्राइग्राफ सीक्वेंस कैरेक्टर पढ़े हुए हैं। तो 5 कैरेक्टर, 5 कैटेगरी है कैरेक्टर सेट की। सभी कैरेक्टर सेट को ये अपने प्रिंटिंग में ले लेगा। सिंटेक्स क्या होगा, पुट केयर। अब ब्रैकेट में क्या लिखूंगा, कैरेक्टर टाइप का या तो वेरिएबल होगा या कैरेक्टर टाइप का कोई कांस्टेंट होगा। तो कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल कैसे बनेगा, तो कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल अपन सी एच आर से ऐसे क्रिएट कर सकता हूँ। जैसे ऐसे लिख दिया, कैरेक्टर एक्स है, वाई है ना। अब ये क्या है, ये कैरेक्टर वेरिएबल है। ये क्या करेंगे, कैरेक्टर डेटा को होल्ड करेंगे। तो ये कैरेक्टर वेरिएबल है, स्टोर ओनली कैरेक्टर डेटा, स्टोर्ड ओनली कैरेक्टर डेटा। सिंगल कैरेक्टर डेटा ही लेगा, ये सिंगल ही लेगा, ओनली सिंगल। तो ये एक कैरेक्टर वेरिएबल बन गया, है ना। ये आपका एक कैरेक्टर वेरिएबल बन गया, ये कैरेक्टर वेरिएबल बन गया, इसमें ए असाइन हो गया। ये एक आपका कैरेक्टर कांस्टेंट है, इसके अंदर है ना अलाउ इसने स्टोर कर दिया। तो सी एच की वैल्यू अभी फिलहाल स्मॉल ए है। फिर इसको अगर प्रिंट कराऊंगा तो ये वेरिएबल हो गया, तो ये वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करेगा। सी एच वेरिएबल्स वैल्यू, वेरिएबल्स वैल्यू प्रिंट करेगा ये। अब प्रिंट में क्या करेगा कि ये जो प्रिंट में करेगा ना, ए को ऐसे कैसे प्रिंट कर देगा ये। और ये क्या करेगा, ये डायरेक्ट कैरेक्टर कांस्टेंट है। ये कैसे पता चला, सिंगल कैरेक्टर इन, ये अपने सिंगल कोट्स में एक सिंगल कैरेक्टर को इनक्लोज्ड किया हुआ है। तो ये सिंगल कोट्स के अंदर अगर कोई भी कैरेक्टर आता है तो ये सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट है। ये कैरेक्टर कांस्टेंट है ये। तो ये कैरेक्टर कांस्टेंट क्या होगा, बी को ऐसे कैसे मॉनिटर पे प्रिंट कर देगा। तो इसमें कैरेक्टर की वैल्यू है, सी एच को प्रिंट नहीं करेगा, सी एच तो वेरिएबल का नाम है। और ये है ना, इस वेरिएबल में ये स्टोर किया हुआ है ए। नाम तो आपका 31st कैरेक्टर तक का हो सकता है। बाकी जो स्टोरेज में है ना, 1 बाइट का स्टोरेज क्रिएट करता है ये। तो 1 बाइट में एक कैरेक्टर को अपन अलाउ करते हैं, तो एक कैरेक्टर को ये प्रिंट कर देगा। फिर ये इसके इक्विवेलेंट है। अगर अपन, तुम चाहोगे इसका कोई दूसरा अल्टरनेट है क्या, तो दूसरा अल्टरनेट ये है कि अपन एक तो ये यूज करें और एक अपन ये यूज करें। तो बोथ आर सेम। ये कैरेक्टर का फॉर्मेट कैरेक्टर आ गया, ये कैरेक्टर वेरिएबल आ गया। तो ये जो काम करेगा प्रिंट ऑफ, ये पुट केयर सी एच सेम काम की ये करेगा। तो अपने पास दूसरा अल्टरनेट ये भी है। फिर अपन देखें पुट सी एच। पुट सी एच ये भी एक सिंगल कैरेक्टर को मॉनिटर पे प्रिंट करेगा, सिंगल कैरेक्टर को मॉनिटर पे प्रिंट करेगा। तो पुट रखो, सी एच मीन्स कैरेक्टर। तो इट इज यूज्ड फॉर डिस्प्ले सिंगल कैरेक्टर टू ए स्क्रीन, अलाउड ऑल अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स। अल्फा न्यूमेरिक समझ ही गए, अल्फाबेट प्लस न्यूमेरिक, न्यूमेरिक में मतलब डिजिट्स। नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर को ये अलाउ नहीं करेगा। इट इज डिफाइंड इन हेडर फाइल कोनियो डॉट एच। ये कोनियो डॉट एच का उसके अंदर पूरा डिफाइन है, पुट सी एच। तो कुछ फंक्शंस एस टी डी आई ओ डॉट एच के अंदर हो गया, कुछ फंक्शंस आपके ये कोनियो डॉट एच में हो गया। सिंटेक्स क्या रहेगा, पुट केयर जैसे कैरेक्टर वेरिएबल ओब्लिक कांस्टेंट, दोनों ही अलाउ कर सकते हैं अपन। तो पुट केयर में जैसे ए ले लिया है ना, पुट सी एच
एक वेरिएबल को भी प्रिंट करा सकते हैं, पुट सी एच, एक करेक्टर कांस्टेंट को भी मैं प्रिंट करा सकता हूँ। तो ये वे से जस्ट लाइक सिमिलर पुट केयर के इक्विवेलेंट ही हो जाता है। बाकी उसमें पूरे करेक्टर सेट को अलाउ करता है, यहाँ पे ये पूरे करेक्टर सेट को अलाउ नहीं करेगा। अब क्या अलाउ करेगा, तो ये है ना ओनली अल्फा न्यूमेरिक करेक्टर्स को ही अलाउ करेगा। तो अल्फा न्यूमेरिक की यहाँ पे क्या मीनिंग है, तो ये अल्फा न्यूमेरिक जो शब्द बना, अल्फा न्यूमेरिक, तो अल्फा न्यूमेरिक जो हुआ ना कि अल्फाबेट, 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 अल्फाबेट्स में है ना ए से लेके आपके जेड हो गया, स्मॉल ए से लेके जेड हो गया, ये तो अल्फाबेट हो गया, है ना। और न्यूमेरिक में डिजिट्स आ गए पूरे, तो डिजिट्स में आपके 0 1 2 3, ये इन कैरेक्टर को अलाउ करेगा। तो ये वाइट स्पेस एज को इसमें ये अलाउ नहीं करेगा। तो ये अल्फा न्यूमेरिक टाइप के कैरेक्टर्स को अलाउ करेगा। कोनियो डॉट एच से ये एग्जीक्यूट होगा, उसमें ये पूरा जो डिफाइन किया हुआ है कोनियो डॉट एच हेडर फाइल में डिफाइन है। से एक पुट सी एच में पैरामीटर देना पड़ेगा, या तो एक कैरेक्टर लेके चलो, है ना, या फिर एक कांस्टेंट कैरेक्टर को लेके चलो। ये पहले वेरिएबल हो गया, वेरिएबल में वैल्यू असाइन कर रखी हुई है, फिर वेरिएबल को भी मैं ले सकता हूँ सी एच के अंदर, पुट सी एच में, और एक डायरेक्ट कांस्टेंट को भी मैं ले सकता हूँ। तो इसमें जो अंतर है कि एक तो गेट सी एच हो गया, है ना, और एक अपना पुट सी एच हो गया, है ना। अब गेट सी एच तो क्या होता है कि नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर्स होता है, कि ये डायरेक्ट है ना यूज नहीं करेगा, स्टोरेज में नहीं जाएगा। तो अपन चाहते हैं कि गेट सी एच में जो वैल्यू अपन दे रहे हैं, अगर तुम चाहोगे उसको डिस्प्ले करवानी है, तो फिर क्या सिचुएशन होगी अपने पास, तो उस केस में मैं अपन पुट सी एच से उसको प्रिंट करवा सकते हैं अपन उस केस में। अब ये देखो पुट एस क्या करेगा, इट इज यूज्ड टू डिस्प्ले ए स्ट्रिंग ऑन द स्क्रीन और कंसोल, कि कोई भी आपको स्ट्रिंग मैसेज है, स्ट्रिंग वेरिएबल्स की वैल्यू है, मॉनिटर पे डिस्प्ले करना हो, तो फिर अपने पास है ना पुट एस एक फंक्शंस हो गया। तो ये सिंगल आर्ग्यूमेंट लेगा स्ट्रिंग टाइप का, इसमें ऐसे मल्टीपल आर्ग्यूमेंट अलाउ नहीं करेगा, एट ए टाइम में एक ही वेरिएबल्स को अलाउ करेगा, एक ही स्ट्रिंग टाइप का डेटा लेके चलेगा। तो इसमें मल्टीपल अगर अपन देना चाहेंगे स्ट्रिंग तो अलाउ नहीं करेगा, सिंगल आर्ग्यूमेंट ही लेके चलेगा, आर्ग्यूमेंट मतलब पैरामीटर ब्रैकेट में जो देंगे। तो पुट एस में जो सिंटेक्स होगा, या तो करेक्टर वेरिएबल लेके चलो, या कोई कांस्टेंट एंट्री लेके चलो। अब जैसे अपन ने करेक्टर वेरिएबल ले लिया, और जैसे ये डायरेक्ट है ना कांस्टेंट एंट्री प्रिंट करवा दी अपन ने, तो ये जो मैं यूज कर रहा हूँ यहाँ पे जो मैं यूज कर रहा हूँ ये, तो ये कांस्टेंट स्ट्रिंग हो गई आपकी, ये कांस्टेंट स्ट्रिंग हो गई ये वाले। और ये पुटेस, ये डायरेक्ट वेरिएबल को ले यूज कर लिया, कि जो भी गेट एस से पढ़ रहे हो कोई वेरिएबल की वैल्यू है, तो यहाँ वेरिएबल भी मैं यूज कर सकता हूँ, ये वेरिएबल हो गया, ये वेरिएबल हो गया। और ये पुटेस, ये न्यू लाइन कैरेक्टर को भी अपन यूज में ले सकते हैं, ये डबल कोट्स में दे दिया ना तो ये स्ट्रिंग बन जाता है, तो स्ट्रिंग बन गया तो अपन ये न्यू लाइन भी यूज में ले सकता हूँ, न्यू लाइन, ये प्रिंट कर देगा खाली लाइन को। तो ये अपने पास इस चैप्टर में ये फंक्शंस हो गए, एक तो गेट सी एच ए आर हो गया, है ना, एक गेट सी एच ई हो गया, एक आपका गेट सी एच हो गया, है ना, और एक आपका गेट एस हो गया। चार कैटेगरी तो इधर हो गई और तीन कैटेगरी इधर हो गई। यहाँ पे आपका पुट सी एच ए आर हो गया, और एक आपका पुट सी एच हो गया, एक पुट एस हो गया। तो गेट एस और पुट एस ये आपस में स्ट्रिंग के लिए यूज होंगे, गेट मतलब स्ट्रिंग को पढ़ेगा, और पुट एस स्ट्रिंग को डिस्प्ले करेगा। गेट केयर पुट केयर ये सिंगल कैरेक्टर्स रीड करेगा, विद एंटर पुट केयर जो कैरेक्टर्स अपन ने गेट केयर से पढ़ा उसको डिस्प्ले कर देगा। गेट सी एच ई विदाउट एंटर की रीड करेगा, पुट सी एच डायरेक्ट प्रिंट कर देगा, मतलब उसको, है ना, सिंगल कैरेक्टर को ही प्रिंट करेगा। कई बार अपन को गेट सी एच में जो डेटा अपन लेके चलते हैं, अगर उसको प्रिंट कराना हो, तो फिर गेट पुट सी एच के थ्रू करा सकता हूँ मैं, जैसे गेट सी एच, इसके थ्रू नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर होता है, फिर भी अगर अपन प्रिंट कराना चाहें तो पुट सी एच से उसको डिस्प्ले करा सकता हूँ मैं। इतना अंतर याद रख लो। फिर अपने पास कुछ एक एक्स्ट्रा अदर फंक्शंस होते हैं, फ्लश, एफ एल यू एस एच, है ना, एफ प्लस होता है, एक होता है फ्लश आल होता है, यहाँ पे एफ और लगेगा, फ्लश एफ प्लस, एक फ्लश आल हो गया, एक आपका ना एफ प्लस हो गया, दो फंक्शंस हो गए ये यहाँ पे एक एफ गायब हो गया तो यहाँ पे एक एफ और लगा लो, एक एफ प्लस, ये फंक्शंस होता है ये, है ना, एफ प्लस, एफ
FLUSH, स्पेलिंग याद हो जानी चाहिए, F प्लस, ये वाला। और एक प्लस आल होता है। अब तुम कहोगे ये क्या करेगा, तो ये क्या क्या करेगा कि जो बफर्स होता है ना, एक टेम्परेरी स्टोरेज एरिया होता है मेमोरी का, तो बफर्स में ये जितने भी ये किल एंटर की वैल्यू है, न्यू लाइन कैरेक्टर्स है, जो एक्स्ट्रा कोई भी वैल्यू होती है उसको ये क्लियर कर देगा। इनपुट आउटपुट जो कीबोर्ड से अपन जैसे ये एंटर की प्रेस कर दे, कोई भी हमने टैब की है तो एक्स्ट्रा जो कैरेक्टर्स कई बार अपन कीबोर्ड से ले लेता है, तो वो नेक्स्ट वेरिएबल की वैल्यू नहीं रीड करता। तो उस केस में बफर्स को क्लियर करने के लिए या तो प्लस आर लगा दो या ए प्लस एस टी डी इन लगा दो। तो ए प्लस में पैरामीटर देना होगा, तो और एफ प्लस आल में अपन को नल ब्रैकेट को खाली रखना होता है। तो प्लस आल, तो जितने भी आपके कोई मेमोरी में बफर्स एरिया में जो कोई टेम्परेरी कोई स्टोरेज है ना, कोई भी टेम्परेरी जो एक्स्ट्रा एंट्री है, उन सबको ये क्लियर कर देगा। तो एक्स्ट्रा एंट्री में क्या होता है कि जैसे एंटर की हो गई है ना, तो एन न्यू लाइन हो गया। अब ये न्यू लाइन है ना, ब्लैंक लाइन हो गई एक तरह से। टेब कैरेक्टर हो जाता है, कई बार टेब की हो जाती है, कई बार है ना स्पेस अलाउ कर लेता है वो वेरिएबल के अंदर। तो अपन चाहते हैं कि वेरिएबल्स में जैसे कोई वेरिएबल अपन फर्स्ट वेरिएबल को तो इसने रीड कर लिया मान लो, और सेकंड वेरिएबल को इसने ब्लैंक छोड़ दिया, तो तुम कहोगे ब्लैंक क्यों जा रहा है, तो ये कई बार ये एंट्री पास कर देता है उसमें। अब इस एंट्री को क्लियर करने के लिए फ्लश फंक्शंस काम करेगा। तो ये इनपुट आउटपुट स्ट्रीम्स जो कीबोर्ड अपन मॉनिटर से कोई भी डेटा को है ना डिस्प्ले करे या इनपुट में ले, तो कई एंट्री है ना ब्लैंक नहीं रहनी चाहिए, उसको पहले मेमोरी से क्लियर करे। क्लियर करने के लिए फिर कौन से फंक्शन अप्लाई करेंगे अपन, प्लस एफ प्लस एस टी डी इन, है ना। एक तो या तो ये वो यूज करो या प्लस ऑल यूज कर लो। तो ये द प्लस ऑल फंक्शंस फ्लशेस ऑल बफर्स। बफर्स का मतलब होता है कि टेम्परेरी स्टोरेज एरिया होता है, मेमोरी हो गई एक टेम्परेरी मेमोरी, रिसेंटली मेमोरी में जिसमें जहाँ डेटा अपन इनपुट में देते हैं या आउटपुट में लेके चलते हैं अपन, वो आपका बफर्स एरिया होता है। कीबोर्ड से मैं कोई भी टाइप करूंगा तो वो रिसेंटली स्टोरेज में जाके स्टोर होगा। तो रिसेंटली जो स्टोरेज होगा वो आपका बफर्स कहलाएगा। तो बफर्स में एक्स्ट्रा वैल्यू आ जाती है, कई बार न्यू लाइन स्पेस टेब ये है ना, एक्स्ट्रा वैल्यू आ जाती है। तो अपन को इसको कैसे क्लियर करें, तो क्लियर करने के लिए एफ प्लस एसटीडी इन या प्लस ऑल, तो बफर्स क्लियर एसोसिएटेड विद ओपन इनपुट आउटपुट स्ट्रीम्स। फिर ए सब्सिक्वेंट रीड ऑपरेशंस ऑन एन इनपुट स्ट्रीम्स रीड्स न्यू डेटा फ्रॉम द एसोसिएटेड स्ट्रीम्स, कि ये पूरा क्लियर करके और फिर नया डेटा उसको रीड कर लेगा, मतलब वेरिएबल्स को। कॉलिंग द एफ प्लस फंक्शंस इज इक्विवेलेंट टू कॉलिंग एफ प्लस फॉर ऑल ओपन स्ट्रीम्स, है ना। तो ये दोनों इक्विवेलेंट हो जाता है एक तरह से, ये वाला। तो इसको अपन यूज करेंगे तो अपन प्लस एफ प्लस एस टी डी इन, एस टी डी इन का मतलब स्टैंडर्ड इनपुट, स्टैंडर्ड इनपुट जो एस टी डी हो गया यहाँ पे, एस टी डी से तो स्टैंडर्ड बन गया, और इन इन से आपका इनपुट बन गया। तो यहाँ पे है ना कीबोर्ड वाले, ये कीबोर्ड आ जाएगा डिवाइस में, कीबोर्ड स्टैंडर्ड इनपुट में कीबोर्ड आता है। तो कीबोर्ड से जो डेटा लेके चलते हैं उन स्टेम्स को पूरा क्लियर कर देगा, मतलब। तो अपन एफ प्लस आल लगा सकता हूँ, एफ प्लस एस टी डी इन लगा सकता हूँ। एक फंक्शन अपना क्लियर स्क्रीन होता है, तो इट इज ये भी प्री डिफाइंड फंक्शन है, कोनियो डॉट ऐसे ये एग्जीक्यूट होता है। तो ये क्या करेगा, कंसोल की स्क्रीन को अपन को रिजल्ट्स को प्रिंट करने से पहले पूरी स्क्रीन को क्लियर कर देगा। यूज टू क्लियर द कंसोल स्क्रीन, आउटपुट की स्क्रीन को क्लियर करना हो तो क्लियर स्क्रीन। यूजिंग द क्लियर स्क्रीन ऑलवेज ऑप्शनल, है ना, इसको ऑप्शनल अपन ले सकते हैं। फिर भी अपन को अगर आउटपुट की स्क्रीन को क्लियर करें फिर देन रिजल्ट को अपन डिस्प्ले करें, तो ये अपन वेरिएबल के जस्ट डिक्लेरेशन के बाद में अपन लगा सकते हैं। कोई भी आर्ग्यूमेंट लेगा नहीं, डायरेक्ट अपन यूज करेंगे इसको, या कोई ब्रैकेट में है ना कोई आर्ग्यूमेंट नहीं लेता, नो आर्ग्यूमेंट, नो आर्ग्यूमेंट या पैरामीटर एक्सेप्ट नहीं करता, खाली रखते हुए पैरामीटर, है ना। तो ये क्लियर कंप्यूटर स्क्रीन, क्लियर, है ना, आउटपुट स्क्रीन, सिंपल सा है आउटपुट स्क्रीन। अगर कोई पूछे स्कैन और गेटेस में क्या अंतर है, तो स्कैनफ में एक सिंगल वर्ड को अलाउ करेगा, स्पेस अलाउ नहीं करेगा, स्पेस आते ही इसकी रीडिंग फिनिश हो जाएगी, जबकि गेटेस में स्पेस को अलाउ कर लेगा। तो द मेन डिफरेंस बिटवीन दीज टू फंक्शंस दैट स्कैनफ स्टॉप रीडिंग
कब रोक देगा रीडिंग को, जब अपन को स्पेस दे देंगे, इनकाउंटर्स ए स्पेस, है ना। बट गेट एस रीड स्पेस एज स्ट्रिंग टू, स्ट्रिंग्स के अंदर ये स्पेस को भी ये रीड कर लेगा। एक अंतर तो स्पेस का हो जाता है कि इसके नफ स्पेस अलाउ नहीं करेगा, स्पेस आते ही वो स्टॉप्स कर देगा रीडिंग को, और गेट एस में स्पेस को अलाउ कर लेगा। गेट एस में अपन टर्मिनेट करेंगे एंटर की से। इफ़ यू एंटर नेम, जैसे अपन ने जयपुर राजस्थान लिख दिया इसके नफ में, तो ये ओनली जयपुर वर्ड को लेगा, जयपुर के बाद में राजस्थान को ये इग्नोर कर देगा। तो ये है ना, ये एंड विल लीव द पार्ट आफ्टर स्पेस। बट गेट एस फंक्शन ये बहुत को अलाउ कर लेगा, पूरी कंप्लीट स्ट्रिंग को पढ़ेगा। फिर आगे देखो, कुछ एग्जांपल अपन ने ले रखे हैं कि गेट एस पुटेस कैसे यूज करेंगे। तो अपन ने गेट एस पुटेस के लिए लाइब्रेरी यूज कर ली यहाँ पे, ये है ना, ये कोनी डॉट एच यूज कर ली। फिर ये अपना है ना स्ट्रिंग वेरिएबल बन गया, ये स्ट्रिंग वेरिएबल है, स्ट्रिंग वेरिएबल है। फिर ये स्ट्रिंग वेरिएबल है ना, ये मैसेज बन रहा है, ये मैसेज हो गया। फिर मैसेज को अपन ने स्क्रीन पे प्रिंट करेगा, ये स्क्रीन पे आएगा। फिर स्क्रीन पे आके ये वैल्यू को एक्सेप्ट करेगा, ये रीड कर रहा है स्ट्रिंग को, ये रीड कर रहा है स्ट्रिंग डेटा को, ये स्ट्रिंग को रीड कर रहा है ना। फिर ये लाइन बदल के जो अपन ने इनपुट में दिया था ये डिस्प्ले कर देगा, ये डिस्प्ले कर देगा, ये आउटपुट आ जाएगा इसका। और ये ना रिजल्ट को पॉज करेगा आउटपुट स्क्रीन को। फिर जैसे ही कोई की हिट करेंगे तो उसके बाद में प्रोग्राम पे चला जाएगा। तो ये जैसे इसको रन करोगे, इनपुट स्ट्रिंग पूछेगा, देन उसको डिस्प्ले कर देगा जैसे एंटर करेंगे अपन, है ना। अब ऐसे आगे का जैसे और फंक्शन देखो, क्लियर स्क्रीन और गेट सीएच कैसे लगाते हैं। तो क्लियर स्क्रीन को अपन ने लिखा था ना कि वेरिएबल के जस्ट डिक्लेरेशन के बाद मेनली इसको यूज करेंगे, इसके जस्ट बाद में यहाँ पे यूज करो। और जब अपना क्लोजिंग पे चले तो गेट सीएच लगा दे अपन। तो इसकी ये पोजीशन हो सकती है, कोई पैरामीटर लेता नहीं है, डायरेक्ट फंक्शंस को अप्लाई कर दो, है ना। ये दोनों फंक्शंस इससे रन होते हैं। क्लियर स्क्रीन आपका इससे रन होगा, यहाँ पे क्लियर स्क्रीन और गेट सीएच, ये दोनों इनका डिस्क्रिप्शन इस फाइल के अंदर होता है, इस फाइल से एग्जीक्यूट होता है। कोनियो का मतलब होता है कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। फिर गेट सी एच ई फंक्शन की हेल्प देखो कैसे, है ना, एग्जाम्पल देखो। तो ये आपका ये वेरिएबल क्रिएट हो गया, है ना, ये तो करेक्टर वेरिएबल हो गया, करेक्टर वेरिएबल, है ना। ये लाइब्रेरी फाइल का लिंकिंग हो गया, ये लिंकिंग पार्ट हो गया, लिंकिंग पार्ट, है ना। ये दो लाइब्रेरी इंक्लूड कर लिया अपन ने। ये आपका मैसेज आएगा स्क्रीन पे, ये स्क्रीन पे मैसेज आएगा, मैसेज। और ये क्या करेगा, ये रीड करेगा, रीड विदाउट एंटर, सिंगल कैरेक्टर पढ़ेगा, सिंपल सा है, सिंगल कैरेक्टर। और जैसे कैरेक्टर को पढ़ेगा स्क्रीन पे प्रिंट कर देगा। तो जैसे मैंने जी दिया, ये जी इनपुट से दिया, है ना। यहाँ पे नो अपन ने नो प्रेस इनपुट, नो प्रेस, है ना, एंटर, एंटर को प्रेस नहीं किया। और ये डायरेक्ट है ना, ये डायरेक्ट डिस्प्ले कर देगा, डायरेक्ट डिस्प्ले, जैसे रीड किया आफ्टर डिस्प्ले कर देगा। तो अपनी ये क्लास यहाँ पे एंड हो जाती है। अगर ये आपको अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन पे क्लिक करें, जिससे आपको नया जो मैं कोई वीडियो बनाऊँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और शेयर करें दोस्तों के बीच में। थैंक यू।